नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में चल रही जाति आधारित गणना पर बीते दिन यानी कि 4 मई को पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया, जहां बिहार में हो रहे कास्ट सेंसस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है, जिसकी सुनवाई की अगली तारीख 3 जुलाई मुकर्रर की गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को बड़ा झटका लगा है और अब बिहार की महागठबंधन सरकार विपक्ष के निशाने पर आ खड़ी उतरी है, जहां विपक्ष कई तरह के सवाल बिहार की महागठबंधन सरकार पर दाग रही है, कई आरोप लगा रही है। जहां जब से बीजेपी विपक्ष में आई है तब से लेकर अब तक जाति आधारित गणना को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कई दफा घेरा है और अब तत्काल प्रभाव से रोक लगने के बाद कई तरह के बयानों से बिहार का राजनीतिक बाजार गर्म है। लेकिन इसी कड़ी में आपको बताते चले कि बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने अपना बयान बीजेपी नेताओं के लाइन से हटकर दिया है, जहां एक तरफ बीजेपी नेता जाति आधारित गणना का विरोध कर सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने जाति आधारित गणना का समर्थन किया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में अपना बयान जारी किया है, जिससे एक बार फिर राजनीतिक महकमे में हड़कंप मच गया है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने बिहार में चल रही जाति आधारित गणना पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। बीजेपी के कई नेता राज्य सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने अपनी ही पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जातीय गणना सभी वर्गों के लिए लाभकारी है, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो या सवर्ण, जाति गणना होनी चाहिए। बीजेपी विधायक ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह अच्छी सोच है, केंद्र सरकार को भी आगे आकर इस कार्य को करना चाहिए। उन्होंने गुरुवार को कहा कि सवर्ण जातियों में भी काफी गरीबी है, जो पिछले 10-12 सालों में और भी ज्यादा बढ़ी है। बिहार में चल रही गणना में आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ली जा रही थी। इससे गरीबों की जानकारी मिलेगी और उनके विकास के लिए विशेष योजना चलाने में राज्य सरकार को मदद मिलेगी। गौरतलब है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा जाति आधारित गणना पर अंतरिम आदेश द्वारा रोक लगाए जाने पर कहा कि ये महागठबंधन सरकार की नीयत में खोट का परिणाम है। कहा कि भाजपा ने शुरू से ही जाति आधारित गणना का इस आधार पर समर्थन किया था कि एक समान नीति, पद्धति एवं कार्यान्वयन प्रारूप बनाकर सबों की सहमति लेंगे और इसे पूरा कराएंगे। विजय सिन्हा ने कहा कि प्रथम चरण की जाति आधारित गणना पूरा कर लेने का दावा किया गया, फिर दूसरे चरण की गणना की शुरुआत की गई। राज्य के लोग अवगत है कि प्रथम चरण में राज्य भर से हजारों घर छोड़ दिए गए। बहरहाल राजद उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि जातीय गणना को सिद्धांत रूप से सब लोग मानते हैं। इस मसले पर 3 जुलाई को पुनः सुनवाई होगी। अभी फिलहाल रोक है, इसका हम आदर करते हैं। नगर निकाय में आरक्षण देने की बात होती है, उसमें भी हाईकोर्ट ने कहा कि किस आधार पर आरक्षण दे रहे हैं, वे वंचित कैसे हैं, साबित कीजिए। तो बिना सर्वेक्षण कैसे साबित होगा? विपक्ष को कहने के लिए एक आधार मिला है, वो अपना काम कर रहे हैं, तो ये मतलब नहीं है कि हम अपना काम छोड़ दें। हमारे यहाँ भी कानून एवं संविधान के जानकार है, वे लोग आदेश को देखेंगे, उसके बाद उस पर जो फैसला होगा उस पर कार्रवाई होगी। विकास कहाँ तक पहुंचा है ये देखने के लिए सर्वेक्षण कराया जा रहा है। राज्य सरकार अपने खर्चे पर जाति आधारित गणना करा रही थी, जिसके दूसरे चरण की समाप्ति 15 मई को होनी थी। 500 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में कास्ट सेंसस की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन इसी बीच पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया और अब इस जाति आधारित गणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई, जिसको लेकर बीजेपी काफी मुखर होती हुई नजर आ रही है। इसे सरकार के खोट का परिणाम बता रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने जाति आधारित गणना का समर्थन किया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस प्रक्रिया का समर्थन किया है, जिसके बाद बीजेपी नेताओं में हलचल तेज हो गई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।